कांग्रेस 2018 में जिस बहुमत से सत्ता में आई थी, 2023 में उसी बहुमत के आधार पर यहां पर सत्ता से अलग हो गई, यानी वो हार गई। इसके पीछे जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि तमाम जो आलोचक हैं ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि हारने का कोई रीजन विश्लेषकों को समझ में नहीं आया। और इसी की पड़ताल के लिए हम आज बात कर रहे हैं बस्तर जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री एस करीमुद्दीन साहब से। मैं एस करीमुद्दीन साहब के बारे में बताऊं कि वो लंबे समय से हिंदुस्तान टाइम्स और वार्ता के संवाददाता रहे हैं और आज वो बस्तर में पत्रकारिता के पितामह समझे जाते हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है जबरदस्त 3 राज्यों में, वो चौंकाने वाला परिवर्तन है। एक अखबार के मालिक ने लिखा है कि अरबों का फायदा छोड़कर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों बदल दी। जी, ये 4 लाइन जो है ना, एक बहुत समझने वाली लाइन है, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा किए, जिस तरीके से सारी बातें हुए, उसको छोड़कर नया सरकार उन्होंने क्यों चुना। जी, क्योंकि बस्तर में और पूरे राज्य में पिछले 2 सालों से क्या लड़ाई झगड़ा का माहौल चल रहा था। आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे कांग्रेसी। और इसी दरमियान जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को अंदर अंदर भेज के जिस तरीके से काम शुरू करी वो तारीफ के काबिल था। और आज जो स्थिति बनी वो उसी का नतीजा है, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता ने उन्होंने जिस ढंग से काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है गांव गांव में धर्मांतरण। जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ, जिस प्रकार से जन आक्रोश हुआ कांग्रेस के खिलाफ में, खास करके नारायणपुर और बस्तर और बीजापुर के इलाके में। लेकिन ये धर्मांतरण जो था और जो आक्रोश था आदिवासियों का, इससे सब कोई भयभीत भी हो गए थे, आम आदमी भी भयभीत हो गया था। अच्छा। कि आक्रोश पूरे बस्तर को आग की तरह ना फैलाए, नक्सलाइट की तरह ऐसा देखने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्मांतरण को लेकर बड़ा युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए किसी बात को लेकर। लेकिन धर्मांतरण को लेकर जो समाज में जो परिवर्तन हुआ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में समझाते रहे, धर्मांतरण करने वालों को वापस लाए, देवी देवताओं की पूजा करने का क्रम जो बंद हो गया था क्रम फिर शुरू हुआ। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थान बनाया। बस्तर में देखिए 12 सीट है, 12 सीट में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। जिस इलाके में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था उस इलाके से कांग्रेस जीती। बीजापुर में यह था कि किसी भी हालत में कांग्रेस यहाँ जीत नहीं सकती, क्योंकि उसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। लेकिन कार्यकर्ताओं ने जो जोश और मन के साथ में काम कर दिया तो अपने प्रत्याशी को जीत के बताया। और लखमा जी जीते, एक मंत्री थे, उनका भी यही हाल था कि अब तक रहने वाले हैं। पूरा राज्य में था कि लखमा जी अब इस बार 6वीं बार नहीं जीत पाएंगे और हार गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भानु प्रतापपुर में देखिए 14 प्रत्याशी थे, उन 14 प्रत्याशी को परास्त करके वो जो महिला है वो जीत के आई और अच्छे वोटों से जीत के आई। उसका कारण क्या है? क्योंकि कार्यकर्ता की एकजुट, एक दूसरे से मिलके और मनोबल उनका बढ़ा। और ठीक इसके विपरीत में बस्तर में क्या हुआ कि बाकी जो सीट में जो भारतीय जनता पार्टी आई तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय मंत्री आया, बड़े बड़े मंत्री आए। इन मंत्रियों को कांग्रेस पार्टी जो है हल्के में लिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, हमने बहुत कुछ काम किया है, 75 सीट काम किया। हालांकि उन्होंने काम किया है, लेकिन किस स्तर में किया? कुछ महिलाओं को लेके, कुछ दूसरों को लेकर। लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग बोलते हैं आज हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम हुआ है और सीधे सीधे पैसा उनके खाते में गया। और इसका उनको बड़ा वो था कि गर्व था कि हमने काम किया और हमको नकारेगी नहीं सरकार, जनता हमको नकारेगी नहीं, हमको इसका बहुत फायदा मिलेगा 75 सीट। लेकिन ठीक विपरीत उसके अमित शाह आते गए, केंद्रीय मंत्री आते गए और हर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री अपना डेरा डाल दिए। उसके पहले कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो बाहर से आके एक एक पोलिंग बूथ में 10-10 पोलिंग बूथ को संभाल के डेरा डाल दिए। ये उनकी सफलता है। और कार्यकर्ता जिस तरीके से जोश भरे वो उनकी सफलता है। अब जैसे जगदलपुर सीट ले लीजिए और दूसरी सीट को ले लीजिए, वो आपस में लड़ाई, वो उसको गिराने की कोशिश करता है, वो उसको गिराने की कोशिश करता है। और कांग्रेस भवन से जिस तरीके से संचालन हो रहा था कि 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सब जिस तरह का संचालन होना था वो उस तरीके से संचालन नहीं हुआ। वो सारे लोग जानते थे कि अब हम हारने वाले हैं और इसका परिणाम गलत होगा,
क्योंकि जहां जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र का जो लूज करता है तो 12 विधानसभा क्षेत्र में इसका असर पड़ता है। जी, एक्चुअली पूर्वानुमान तो ऐसे लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस वापस सत्ता में लौटेगी। आपने जो बताया वो बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बताया। अब मैं कहूं कि जैसे दूसरे राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस लौट आई है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस यहाँ से जो है देखिए, जितना भी एग्जिट पोल था जी तीनों राज्य में वो फेल हो गया जी, लेकिन कुछ लोगों का एग्जिट पोल कुछ आया। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल थे बस छत्तीसगढ़ को लेके और राजस्थान को लेके, मध्य प्रदेश को लेके, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े आईएएस लोग बोलते थे कि अब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। वही समझ में नहीं आया समझे? कि लेकिन बाद में ये पता लगा लाडली योजना, लेकिन लोगों ने ये कहना है बुद्धिजीवियों पर, लाडली योजना का ऐसा कोई महत्व नहीं है। मोदी की गारंटी योजना जो है वो सामने आके दिखी और ये तीनों राज्य में इसका मलमूत्र चला कि किसी भी हालत में जो गारंटी रोजगार योजना है, मोदी जी का जो खास जो सूत्र था, मंत्र था, वो कामयाबी हुआ। वो मोदी जी को फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं को बड़ा हाथ था जी, जिताने में बड़ा हाथ था, जोश था, सब था। क्योंकि 5 साल कार्यकर्ता 15 साल रहे सत्ता में, लेकिन 5 साल अपने आप को नहीं संभाल पाए। ये 5 साल सत्ता में रहे लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? बिल्कुल। इस तरीके से अदला बदली हुई। अदला बदली का कारण घर का बेदी लंका ढाक बोलते हैं, जिस प्रकार से वैसा कांग्रेस में हुआ। चलिए, ये समझ में आता है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, इसी वजह से कांग्रेस यहाँ पर वापस नहीं लौट पाई। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।